नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारा टेस्ट चल रहा था, ये टेस्ट नंबर 18 था। हमने इसमें देखे थे 3 पार्टों में देखते हैं हम इस टेस्ट को। तो जिसमें 50 क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन देखते हैं और पार्ट 3 में देखते हैं 40 क्वेश्चन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था पार्ट 1। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से, जिसमें क्वेश्चन होंगे 51 से लेके 100 तक कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया जलधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। फर्स्ट है, यह क्यूरोसिबो जलधारा की एक शाखा है। यह जलधारा मोजावे और सोनोरन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, केवल 2, दोनों सही और केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, क्यूरोसिबो की जलधारा की एक शाखा है कैलिफोर्निया, सही है। दूसरा, मोजावे मरुस्थल और सोनोरन मरुस्थल के निर्माण के लिए कारकों में से एक है, ये भी सही है। दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। यदि बात करें क्यूरोसिबो, ये कैलिफोर्निया जलधारा की, कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है? यह एक ठंडी जलधारा है। कैसी? ठंडी जलधारा है। जबकि क्यूरोसिबो कैसी जलधारा है? वो गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है। इसमें ही एक क्यूरोसिबो से दूसरी है, एक आयोसिबो धारा होती है। आयोसिबो जलधारा ये कहाँ है? ये क्यूरोसिबो जलधारा, ये एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ठीक है। ये जो क्यूरोसिबो जलधारा है और आयोसिबो, क्यूरोसिबो और आयोसिबो कहाँ देखने को मिलेंगी आपको? पूर्वी प्रशांत महासागर में। कहाँ मिलेंगे? पूर्वी प्रशांत, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। जबकि कैलिफोर्निया जलधारा मिलेगी आपको पश्चिमी में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। एक है अलास्का की जलधारा। अलास्का की जलधारा कैसी होती है? गर्म होती है। अलास्का जलधारा, जो कि ये कैसी है? ये आपकी गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कथन दिया है और कारण दिया है। अवसादी चट्टानें खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं और कारण है इसका, चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में ए, आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, अवसादी चट्टान में खनिज संसाधन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण, सही है। इन चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन दोनों सही हैं, व्याख्या भी करेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। ठीक है। यदि देखें तो इसमें जो है परत पाई जाती हैं, परतों के रूप में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टान जो कैसे पाई जाती हैं? परतों के रूप में पाई जाती हैं, परतों के रूप में पाई जाती हैं। ये संगठित और असंगठित ढीली किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। संगठित हो सकती हैं, असंगठित भी हो सकती हैं और ढीली भी हो सकती हैं। ठीक है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक,
चलिए, इसका एक एग्जाम्पल है लोयस, उदाहरण है इसका लोयस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायक है? बैंगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग, हरा रंग। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 और 3, 2 और 3, 1 2 4, 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 7 रंगों में से पूछा है, 7 रंगों में से 7 रंग कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ये आप पढ़ चुके होंगे। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा विबग्योर, VIBGYOR, ये वर्ड सुना होगा। V से वायलेट हो जाएगा, I से इंडिगो हो जाएगा, B से ब्लू हो जाएगा, G से ग्रीन हो जाएगा, Y से येलो हो जाएगा, O से ऑरेंज और R से रेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बैंगनी रंग हो जाएगा, और I से क्या हो जाएगा? इंडिगो। B से क्या हो जाएगा? ब्लू यानी कि नीला। G से क्या हो जाएगा? हरा। Y से क्या हो जाएगा? येलो, पीला रंग। O से क्या हो जाएगा? नारंगी। और R से क्या हो जाएगा? रेड। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तिरपन का कौन सा राइट होगा आपका? इसमें होगा आपका 2 और 3। ऑप्शन होगा नीला रंग और लाल रंग। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इसको। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड, ये आर से रेड। ठीक है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल, जल नहीं खाद्य जाल है, खाद्य जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। सेकंड है, इसमें अनेकों जीव समुदायों के उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में दोनों गलत, केवल 2, दोनों सही, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं जब परस्पर मिलती हैं तो उनको क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं, खाद्य जाल बनाती हैं। ठीक है, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर क्या करती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। इसमें आपका केवल 2 होगा, ऑप्शन बी होगा। यदि देखें, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई दिशा में होता है। यहाँ खाद्य जाल की बात हो रही है, ठीक है, ना कि खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला में एक दिशा में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ हमें कथन और कारण दिया है। क्वेश्चन है समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को हॉट स्पॉट की संख्या प्रदान की गई है। कारण है भारत में न्यू मूर द्वीप
को हॉप स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, और दोनों सही सही व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को हॉटस्पॉट की संज्ञा दी गई है, संज्ञा प्रदान की गई, सही है। भारत में न्यूमोर द्वीप को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। ठीक है। यदि बात करें हॉटस्पॉट के जनक कौन है, यदि हम इनके जनक की बात करें तो जनक कौन है इनके? सिल्विया अर्ल। सिल्विया अर्ल कहाँ के हैं ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है? हॉटस्पॉट का यदि उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य होता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, और सतत विकास की प्रक्रिया में सहायता करना। सतत विकास की प्रक्रिया में सहायता। यदि बात करें हम न्यूमोर द्वीप की, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। की सीमा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र राज्य दिए हैं मन्नार की खाड़ी के सामने सिक्किम, सिम्पलीपाल के सामने उत्तराखंड, नंदा देवी के सामने तमिलनाडु और कंचनजंगा के सामने उड़ीसा। कमेंट करेंगे और बताएंगे, इजी क्वेश्चन है। बताइए क्या राइट होगा। देखिए, मन्नार की बात करें, मन्नार हमको कहाँ देखने को मिलेगा? मन्नार आपको तमिलनाडु में देखने को, सिम्पलीपाल कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड हो जाएगा, और कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। ठीक है। टोटल कितने हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो कुल कितने हैं? 18 हैं, जिसमें से कितनों को आरक्षित किया गया है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो 11 को किया गया है। तो इनको कब कब किया गया था? जैसे कि सिम्पलीपाल हो गया, सिम्पलीपाल को कब आरक्षित किया गया था? 2009 में। यदि बात करें नंदा देवी की, तो नंदा देवी को कब किया गया था? 2004 में। 2004 में किया गया था। कंचनजंगा की बात करें तो 2018 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से हैं? जैसे नीलगिरी हो गया, ये 2009 में। ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि नीलगिरी है पहला, नीलगिरी को कब किया गया था? 2000 में किया गया था। ठीक है। एक है मन्नार, मन्नार को कब किया गया था? मन्नार की खाड़ी को वो किया गया था 2001 में, 2001 में किया गया था। ठीक है। बात करें सुंदरवन की, सुंदरवन को 2001 में किया गया था।
सुंदरबन को कब किया गया था? 2001 में किया गया था आरक्षित। सुंदरबन कहाँ मिलेगा आपको? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। और बात करें, नंदा देवी की हमने बात की, और कौन सा हो सकता है? नोकरेक। तो ये आपको रटे होने चाहिए। नोकरेक, नोकरेक को कब किया गया था? 2009 में किया गया था। ये कहाँ है? मेघालय में। ठीक है। और अचानक मार या अमरकंटक? अचानक मार और अमरकंटक। और कौन सा हो सकता है? ग्रेट निकोबार हो सकता है, अगस्त्य मलाई हो सकता है, कंचनजंगा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए हैं हमें इसमें। लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। कारण है, वायु प्रदूषण के कारण इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए है, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी है, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन सी है, दोनों सही, सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन डी है, दोनों सही, सही व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए, लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, सही है। वायु प्रदूषण के कारण इनकी संख्या, मतलब लाइकेन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि नहीं होती है, कमी हो जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, धातु से आवेश का क्षरण जीव शरीर से होकर धरती में जाता है। धातु और जीव शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। ऑप्शन हमारे पास वही होंगे। देखिए, ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट होगा। देखिए, धातु से आवेश का क्षरण जीव शरीर से होकर धरती में जाता है, सही है। धातु और जीव शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। दोनों ही अच्छे चालक हैं। ऑप्शन ये भी सही है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, तापमान बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अशुद्धियाँ मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। देखिए, तापमान बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। अशुद्धियाँ मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आंतरिक अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक, और होता है बाह्य अर्धचालक। ठीक है, आंतरिक अर्धचालक में क्या होता है? इनकी चालकता जो है आसपास के तापमान पर निर्भर करती है। चालकता किस पर निर्भर करती है? आसपास के चालकता आसपास के
तापमान पर निर्भर करती है। इसमें क्या होता है, ये अशुद्धियाँ मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ उपकरण दिए हैं, एक तरफ आविष्कार। ऑप्शन है हमारे पास में, टेलीग्राफ के सामने दिया है चार्ल्स व्हीटस्टोन, टेलीफोन के सामने दिया है एंटोनियो मेउची, और बेतार तार के सामने दिया है जेसी बोस, और टेलीविज़न के सामने दिया है जॉन लॉगी बेयर्ड। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। यदि बात करें हम टेलीग्राफ की, इसमें आपका टेलीग्राफ में हो जाएगा चार्ल्स व्हीटस्टोन, टेलीफोन के सामने हो जाएगा एंटोनियो माउची, और बेतार के तार के सामने हो जाएगा जेसी बोस, और टेलीविज़न के सामने जॉन लॉगी बेयर्ड। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक है, अब इसकी खोज देखें कब हुई थी, इन्होंने की थी, लेकिन कब करी थी। तो टेलीग्राफ की जो की थी वो कब की थी, 1835 में की थी, 1835 में हुई थी। बात करें टेलीफोन की कब हुई थी, 1876 में हुई थी, 1876 में हुई थी। बेतार के तार की बात करें 1895 में, 1895 में। टेलीविज़न की बात करें 1936 में, 1936 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है फैक्स मशीन के संदर्भ में। ऑप्शन है फर्स्ट, इनमें सिग्नल को प्रेषित करने के लिए टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है, यह गतिशील वस्तुओं का प्रतिबिंब प्रदान करता है। ऑप्शन वही है हमारे पास में, 1 और 2 दोनों, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसमें सिग्नल को प्रेषित करने के लिए टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है, सही है। यह गतिशील वस्तुओं का प्रतिबिंब प्रदान करती है, नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन है बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये नहीं वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक तरफ उपकरण दिए, दूसरी तरफ हमें प्रयोग दिया है। एटमोमीटर के सामने दिया वाष्पीकरण मापक, एंटीनोमीटर के सामने दिया विद्युत आवेश मापक, कैथेटोमीटर के सामने दिया ऊंचाई मापक, और क्रेस्कोग्राफ के सामने दिया पौधों की वृद्धि का मापक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। इसमें होगा आपका बी राइट हो जाएगा। यदि एंटीनोमीटर विद्युतावेश मापक से नहीं है तो किससे होगा, ये होगा आपका सौर विकिरण मापक से। किससे होगा, सौर विकिरण मापक से हो जाएगा। ठीक, यदि बात करें विद्युतावेश, इसके विद्युतावेश मापक की, इससे संबंधित कोई देखें तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। ऑप्शन ए है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे और वस्तु का भार द्रव्यमान बढ़ जाएगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें।
63 नंबर के लिए कमेंट करेंगे कौन सा हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार तो 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, वस्तु का भार कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा और द्रव्यमान सेम ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पुष्टि नहीं करती है। नाव चलाने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, पेड़ की टहनियों को हिलाने से फल का गिरना, रॉकेट का आगे बढ़ना। बताइए क्या सही होगा इसमें। देखिए, नाव चलाने के लिए बांस से ज़मीन को दबाना, ये तो सही है, ये तो है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये भी तृतीय नियम में आएगा। रॉकेट का आगे बढ़ना, ये भी तृतीय नियम में आएगा। लेकिन पेड़ की टहनियों को हिलाने से फल का गिरना, ये नहीं आएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तृतीय नियम में। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। कारण है, नीचे गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। ऑप्शन है, दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। 65 नंबर के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। फ्रीजर पेटिका को जो रखा जाएगा फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, तो वो रखा जाएगा, ऊपर ही रखा जाता है। ठीक है। और नीचे गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, ये भी सही है। आपके दोनों सही हैं और व्याख्या भी करेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंक्लांसे सेल के संदर्भ में है। यह एक प्राथमिक सेल है। इसका प्रयोग जो होता है वो घड़ियों में किया जाता है, पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, और इसमें कैथोड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा राइट होगा इसमें। सही नहीं है बताना, ये भी ध्यान रखना है। देखिए, ये प्राथमिक सेल है, सही है। सेकंड, इसे प्रयोग घड़ी में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है घड़ियों में किया जाता है, ये भी सही है। इससे पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, इसे पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। और डी, कैथोड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ये भी राइट है, लेकिन नहीं है पूछ रहा है, तो इसका जो प्रयोग है इसको पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस के संदर्भ में। यह एक विषैला होता है, जल में विलय होता है, अंधेरे में चमकता है, और सही है बताना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 और 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें।
देखिए विषैला होता है, सही है, और अंधेरे में चमकता है, ये भी सही है। ये कह रहा है जल में विलय होता है, विलय नहीं होता है, अविलय होता है, तो आपका ये तो गलत हो जाएगा। 1 और 3 है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित किन क्षेत्रों में किया जाता है? पेट्रोलियम शोधन में, अपमार्जक उद्योग में, संचायक बैटरियों में, और वर्णक के मध्यवर्तियों के उत्पादन में। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका पेट्रोलियम शोधन भी है, अपमार्जक भी है, संचायक भी है, और वर्णक के मध्यवर्ती उत्पादनों में भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ हो सकता है? प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में भी हो सकता है, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघनन बहुलक है? पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नाइलॉन और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ये दो होते हैं, संघनन बहुलक और योगज बहुलक। इसमें होगा आपका नाइलॉन, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, संघनन बहुलक। और क्या क्या हो सकते हैं संघनन बहुलक? पॉलिस्टर हो सकता है, नोवोलोक हो सकता है। ये पॉलिस्टर, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर हो सकता है, नोवोलेक हो सकता है, नोवोलेक हो सकता है। एक नाइलॉन है ही। ठीक है, ये क्या है? संघनन बहुलक। और यदि बात करें योगज बहुलक की, तो ये हैं आपके पॉलीथीन हो जाएगा, और टेफ्लॉन हो जाएगा, और पॉलीएक्रिक नाइट्राइल हो जाएगा। ये क्या है? योगज बहुलक। ये तीनों क्या हैं? योगज बहुलक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन कारण दिया है हमें, साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, दोनों सही, सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता, सही है। और है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, ये भी सही है। दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्षार दिए हैं और अम्ल, उसका प्रयोग कहाँ होता है वो दिया है। कास्टिक सोडा का दिया है साबुन बनाने में, कैल्शियम ऑक्साइड का दिया है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दिया है अम्लराज बनाने में, और सल्फ्यूरिक अम्ल का दिया है फोटोग्राफी में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए इसमें होगा आपका कास्टिक सोडा, सही है। कास्टिक सोडे का जो प्रयोग होता है साबुन बनाने में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो प्रयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्रयोग होता है अम्लराज बनाने में होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में नहीं होता है। तो किस में होता है? ये होता है पेट्रोलियम शोधनशाला में।
पेट्रोलियम शोधनशाला में। यदि फोटोग्राफी में बात करें तो इसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्सेलिक नहीं, ऑक्जेलिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कांच पर उत्कीर्ण किया जा सकता है? हीरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लराज, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन है हमारे पास में, दो ही ऑप्शन है, 1 और 4, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। देखिए, अम्लराज नहीं होगा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं होगा। हीरा होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। दो सही हैं, 1 और 2। तो 1 और 2 किस में है? आपका ऑप्शन सी में, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जीवाश्म ईंधन है। गैसोहॉल बेंजीन और एल्कोहल का मिश्रण है। थर्ड है, भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सही कथन बताना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 और 3, केवल 1, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका 1 सही है। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, ये भी सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी सही है। 1, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा आपका, 1, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। ये अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल स्थिति हो। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये तो राइट है, अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही होगा। दोनों सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हवा, जल और मिट्टी में पाए जाते हैं। ये रोगाणुजनक होते हैं। इसका उपयोग जो होता है खाना बनाने में होता है। ये प्रतिजैविक होते हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 2, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, ये हवा, जल और मिट्टी में पाए जाते हैं, सही है। रोगाणुजनक होते हैं, ये भी सही है। इसका उपयोग खाना बनाने में होता है, ये भी सही है। ये प्रतिजैविक होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक तरफ हमें पादप दिए हैं, दूसरी तरफ हमें वर्ग दिए हैं। बताइए क्या राइट होगा इसमें।
देखिए यूलोथ्रिक्स है शैवाल, स्फेगनम मॉस है, इक्विसीटम टेरिडोफाइट है और पाइनस जिम्नोस्पर्म है। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है उभयचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है इसकी त्वचा सल्क युक्त होती है, इसमें श्वसन क्लोम फुसफुस त्वचा तीनों के द्वारा होता है और इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं और इनमें बाह्य निषेचन होता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए इनकी जो त्वचा है सल्क युक्त नहीं होती है, सल्क रहित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। श्वसन क्लोम त्वचा फुसफुस त्वचा और तीनों के द्वारा होती है, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और इनका बाह्य निषेचन होता है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और इसकी कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है। ऑप्शन है दोनों सही, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। इसकी कोशिका पित्तरस का स्राव होता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन दोनों सही हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुल दिए हैं और पौधे दिए हैं। क्रूसीफेरी के सामने दिया फूल गोभी, मालवेसी के सामने दिया भिंडी, लेग्यूमिनेसी के सामने दिया इमली और कंपोजिटी के सामने दिया नींबू। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। 79 नंबर के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा कंपोजिटी नींबू, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, ये होता है रूस्टेसी से। किससे होता है? रूस्टेसी, रूटेसी। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? एक तो नींबू हो गया, और क्या हो सकता है? संतरा हो सकता है, और क्रूसीफेरस गोभी है, फूल गोभी है, मालवेसी भिंडी है, ल्यूमिनेसी इमली है, और कंपोजिटी में क्या क्या आ जाएगा? कंपोजिटी में देखें तो सूरजमुखी आ जाएगा, सूरजमुखी आ जाएगा, सलाद आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? जीनिया आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? जंगली, एक गेंदा आ जाएगा, जंगली भंवरा, और क्या आएगा? भंगरा, और क्या आ जाएगा इसमें? गेंदा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है पौधे में निषेचन के बाद युग्मनज से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? बीज, भ्रूण, फल, वर्तिका। बताइए कौन सा सही होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा 80 नंबर के लिए। देखिए पौधे में निषेचन के बाद युग्मनज से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो वो होता है भ्रूण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है बबल बेबी रोग को इस नाम से क्यों जाना जाता है?
यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। इस रोग को पानी के बुलबुले से ठीक किया जा सकता है। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है और इसे किस नाम से जाना जाता है, SCID। मतलब सर्व कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हिमालय से दूर पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। सेकंड है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, केवल 2, दोनों सही, केवल 1। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, हिमालय से दूर पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है, ना कि बढ़ती जाती है। ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, ये इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ प्रमुख बाजार उत्पादक जिले हैं। ये क्षेत्र आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में आते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, और दोनों सही, सही व्याख्या नहीं करता है। बताइए कौन सा सही होगा। एट्टी 3 नंबर के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, अलीगढ़ प्रमुख बाजार उत्पादक जिले हैं, ये सही है। ये क्षेत्र आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में आते हैं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाने के लिए कौन सा स्थान या स्थानों पर कृषि पार्कों की स्थापना की गई। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर और प्रयागराज। ऑप्शन है 2, 4, केवल 1, 1 और 3 और केवल 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। कृषि पार्कों के बारे में है। कृषि पार्क इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1 और 3 लखनऊ और सहारनपुर। और क्या क्या हो जाएगा यदि और देखें तो, जैसे कि हापुड़ हो गया, हापुड़ आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, वाराणसी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 1 और 3 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली गोमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह पीलीभीत जिले में स्थित पन्नौली फुलहर ताल से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, 1 और 3, 2, 3 और 1, 2, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा।
देखिए पीलीभीत जिले में पन्नौली फुलहर ताल से निकलती है, सही है। बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, ये भी सही है। थर्ड है, यह कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं मिर्जापुर में पाई जाती हैं? यूरेनियम, एंडालुसाइट, डोलोमाइट और प्लेटिनम। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 3, 2 और 3 और 2 3 4 और 1 2 3 4। देखिए एंडुलासाइट पाई जाती है मिर्ज़ापुर में और डोलोमाइट पाई जाती है, डोलोमाइट पाया जाता है। यूरेनियम नहीं पाया जाता, प्लेटिनम भी नहीं पाया जाता है। तो 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए इसमें बच्चे क्या करेंगे, अधिकतर इस ऑप्शन पे जाना चाहेंगे, लेकिन जिसको पता होगा कंफर्म तो वो 2 ऑप्शन से ही पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ दिया है हमें वन्यजीव पक्षी विहार और एक तरफ दिए हैं स्थान। पार्वती अर्गा पक्षी विहार के सामने दिया मिर्जापुर, कैमूर वन्यजीव के सामने दिया चंदौली, पटना पक्षी विहार के सामने गोंडा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार के सामने दिया एटा। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए पार्वती अर्गा की बात करें तो कहाँ होगा, वो होगा गोंडा। कैमूर की बात करें, कैमूर कहाँ होगा, कैमूर होगा आपका मिर्ज़ापुर में। ठीक है, और पटना पक्षी विहार की बात करें तो वो एटा में होगा, और चंद्रप्रभा की बात करें तो वो चंदौली में होगा। चंद्रप्रभा यानी कि चंदौली। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ए का 3 बी का फर्स्ट। ए का 3 बी का फर्स्ट, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए का 3 बी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 11.4% प्रतिशत भाग पर वन है। लखीमपुर खीरी अतिसघन वन क्षेत्र वाला जिला है। ऑप्शन वही है, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2, दोनों सही, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। देखिए यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 11.4 नहीं, यह है कितना, 6.14% है। तो ये तो गलत हो जाएगा। लखीमपुर खीरी अतिसघन क्षेत्रफल वाला जिला है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन केवल 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 31, राष्ट्रीय राजमार्ग 32, 33 और 34। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में, कहाँ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का बढ़ता क्रम, सही क्रम कौन सा है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज, आजमगढ़, आजमगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, प्रयागराज, आजमगढ़, गाजियाबाद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखिए अब यदि हम चलेंगे तो सबसे छोटे से लेके चलेंगे, 1 से लेके जैसे कि चलेंगे 10 तक, इस तरीके से मानो बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? प्रयागराज की नहीं, गाजियाबाद की नहीं, मुरादाबाद की नहीं, सही जाएंगे आजमगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज। ठीक है, यदि
बढ़ते से घटता क्रम पूछे तब होगा प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है ग्रीन राइजिंग पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत COP27 शिखर सम्मेलन में की गई। उद्देश्य युवाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरण कार्यों में शामिल करना। ऑप्शन है 1 और 2, केवल 2, दोनों में से कोई नहीं, केवल 1। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी ग्रीन राइजिंग की COP27 में नहीं हुई थी, COP हुई थी 28 में। तो ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है ग्रीन राइजिंग पहल का युवाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरण कार्यों में शामिल करना। सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए। बिंदेश्वर पाठक, वेंकैया नायडू, फातिमा बीबी, श्री राम नाइक। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये केवल 1, केवल 2, 3 और 4। बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें होगा केवल 2। अब कौन कौन से होंगे वो। इनमें होगा फातिमा बीबी और कौन सा होगा बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, फातिमा बीबी और राम नाइक होगा, बिंदेश्वर पाठक नहीं होंगे। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये किस मामले से संबंधित दिया गया था इनको। सार्वजनिक मामले से संबंधित दिया गया था। सार्वजनिक मामले से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में गंगा किनारे बसे स्वच्छ नगरों को शीर्ष से निम्न की ओर व्यवस्थित करें। प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार और वाराणसी। अब शीर्ष से कह रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नीचे की ओर चलेंगे, निम्न की ओर। देखिए पहले पे आ जाएगा आपका वाराणसी, दूसरे पे आएगा आपका प्रयागराज, तीसरे पे आएगा बिजनौर और चौथे पे आएगा हरिद्वार। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए। वाराणसी के बाद प्रयागराज। 412 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विकास NHPC लिमिटेड द्वारा किया गया। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्राप्त करेगी। स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, केवल 2, दोनों में से कोई नहीं, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका जो विकास है NHPC लिमिटेड द्वारा किया गया है, सही है। स्वच्छ हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, ऑप्शन ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करंट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आ जाते हैं। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। तो किसको घोषित किया गया था, वो किया गया था टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है प्रभा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत जो वित्त मंत्रालय द्वारा की गई, और सेकंड है इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, संस्था लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन वही है, केवल 1 और 2, केवल 2, दोनों में से कोई नहीं, केवल 1। बताइए कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सितंबर 2024 में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो में
समग्र श्रेणी में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम मतलब 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, इस तरीके से। तो कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, सबसे पहले पाएगा गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, फिर आएगा तमिलनाडु। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें गगनयान मिशन हेतु नामित किया गया? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। तो किस किस को किया गया था? सभी को किया गया था। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्ण, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य आर्द्र भूमियों से पूछा गया है। तवा जलाशय और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित किया गया है। कौन सा होगा इसमें? इसमें तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, नंजरायण और काजू वैली। ये कहाँ हैं आपके? तमिलनाडु में मिलेंगे। और ये जो तवा ये मिलेगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है। यदि रामसर की बात करें तो रामसर एक स्थान है जो कहाँ है? ईरान में। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास दिए और शामिल देश दिए। एक्स विनबैक्स 2023 भारत किर्गिस्तान, खंजर भारत और वियतनाम, समुद्र लक्षण भारत और अमेरिका, तरकश भारत और मलेशिया। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, एक्स विनबैक्स है वियतनाम के साथ, विनबैक्स वियतनाम के साथ हो गया। खंजर किर्गिस्तान के साथ, समुद्र लक्ष्मण है भारत और मलेशिया के साथ, तरकश है भारत और अमेरिका के साथ। तो कौन सा राइट होगा? ए का 2 बी का फर्स्ट, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है, और सी का 4। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम पार्ट 4 के साथ, ये पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम देखेंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जितनी जो भी अपडेट होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे, सवालों के जवाब दे सकते हैं। सवाल दिए जाते हैं यूट्यूब पे, 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं डेली, तो आप वहाँ से जवाब दे सकते हैं। टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन डाले जाते हैं तो वहाँ से भी जवाब दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।